ओम श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। वर्ष 2022 के पौष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 21 दिसंबर दिन बुधवार को पड़ रही है और इसी दिन प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। बुधवार के दिन पड़ने के कारण इसे बुध प्रदोष कहा जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बुध प्रदोष की पौराणिक व्रत कथा को सुनाएंगे और वीडियो के अंत में ये भी बताएंगे कि त्रयोदशी तिथि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है और पूजा करने का अति शुभ प्रदोष काल का समय कितने बजे से लेकर कितने बजे तक रहेगा। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। बुध प्रदोष की उपासना मुख्य रूप से शिव जी की कृपा और संतान प्राप्ति के लिए की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पुराने रोगों से मुक्ति मिलती है और ग्रह दोषों का भी निवारण होता है। भगवान शिव और माता पार्वती का ये व्रत बहुत ही कल्याणकारी माना गया है और इस व्रत से सांसारिक जीवन के सभी कष्ट व पापों आदि से मुक्ति मिलती है और हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए भगवान श्री शंकर पार्वती जी के चरणों का ध्यान करते हुए बुध प्रदोष की पौराणिक व्रत कथा को सुनते हैं। एक नगर में रहने वाले पुरुष ने हाल ही में विवाह किया था। उसके विवाह के 2 दिन बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई थी। वह पुरुष अपनी पत्नी को मायके से लेने के लिए कुछ दिन बाद अपने ससुराल गया, परंतु वहां पर पुरुष के ससुराल पक्ष ने उसे समझाया कि बुधवार के दिन विदाई करना शुभ नहीं माना जाता है, परंतु इतना समझाने के बावजूद वह पुरुष नहीं माना और जिद कर अपनी पत्नी को विदा करा लिया। जैसे ही वे दोनों पति पत्नी नगर के थोड़ा पास पहुंचे, पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी। इसके लिए वह पुरुष एक लोटा लेकर थोड़ा आगे पानी की तलाश करने चला गया और उसकी पत्नी वहीं पेड़ के नीचे उसकी प्रतीक्षा करने बैठ गई। जब कुछ समय बाद वह पुरुष पानी लेके वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के लोटे से पानी पीते हुए हंस हंस कर बातें कर रही है। यह दृश्य देखकर उस पुरुष को बहुत क्रोध आया। क्रोधित होते हुए वह जैसे ही अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हैरान करने वाली बात थी कि उस आदमी की शक्ल हूबहू उस पुरुष के जैसी ही थी। पत्नी भी दोनों को देखकर चौंक गई और सोच में पड़ गई कि दोनों हूबहू शक्लों के पुरुषों में से उसका असली पति कौन है। फिर दोनों पुरुषों के बीच झगड़ा होने लगा। पास नगर के लोग वहां आ गए और बहुत भीड़ एकत्रित हो गई। इतना ही नहीं, वहां राजा का एक सिपाही भी आ गया। हम शक्ल पुरुषों को देख सिपाही भी हैरान हो गया, जबकि पत्नी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सिपाही ने उस स्त्री से पूछा कि बताओ, इनमें से तुम्हारा पति कौन है। वह स्त्री दुविधा की स्थिति में पड़ चुकी थी। अपनी परेशानी के हल के लिए उस पुरुष ने भगवान शिव को सच्चे मन से ध्यान किया और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर लाने के लिए क्षमा याचना भी की। भोलेनाथ ने पुरुष की गलती को क्षमा किया और उसके बाद वह दूसरा पुरुष खुद ब खुद अंतर्ध्यान हो गया। इस तरह दोनों पति पत्नी हंसी खुशी अपने घर को लौट गए और बुधवार के प्रदोष व्रत का नियम पूर्वक पालन करने लगे। तभी से ये बुधवार की कथा प्रचलन में है। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। वाराणसी के पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि 21 दिसंबर को रात में 12:45 से प्रारंभ होकर 21 दिसंबर को रात में 10:16 तक रहेगी। सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि 21 दिसंबर को होने के कारण प्रदोष का व्रत 21 दिसंबर को ही रखना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। पूजा करने का अति शुभ प्रदोष काल 21 दिसंबर को शाम 4:28 से लेकर शाम 6:03 के मध्य में रहेगा। तो आपको पूरा प्रयास करना चाहिए कि बताए गए प्रदोष काल के समय में ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। हर हर महादेव।